राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के सभागार में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कांगो ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष वंदना योगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्या भारती उत्तर क्षेत्र सचिव देशराज व सदस्य शैलेंद्र वहल ने एडीसी अपराजिता चंदेल भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कांगो ने कहा कि शिक्षा नीति बच्चों के शिक्षा अधिकार को देखने का विषय है, जिससे बाल अधिकारों की दृष्टि नीति से आयोग इसकी निगरानी करते रहता है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों की सहभागिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बाल आयोग विभिन्न विषयों पर चिंतन करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देखिए, देश और हिमाचल प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में उस तरह की समस्याओं का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है जिस तरीके की समस्याएं हमको देश के अन्य राज्यों में देखने को मिलती हैं। जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन को लेकर के हिमाचल में समस्याएं उस तरीके की नहीं है। जैसे कि हम बात करें अगर चिल्ड्रन होम्स की, तो चूँकि हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी बहुत ही इंक्लूसिव सोसाइटी है, बच्चे अगर देखभाल एवं मदद की ज़रूरत के भी होते हैं तो भी उनको निश्चित रूप से परिवार समाज में एक बेहतर संरक्षण और माहौल यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये समस्या भी वहाँ पे नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखें तो मेरा पुराना अनुभव भी हिमाचल के बारे में ये रहा है कि समाज अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन स्कूलों के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति बखूबी करता है। इसलिए उस तरीके की समस्याएं भी जो देश के दूसरे भागों में देखने को मिलती हैं वो कम है। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं, माइग्रेशन एक बड़ी समस्या हमको दिखती है, जिसके कारण बच्चे आउट ऑफ स्कूल होते हैं। यहाँ से चाइल्ड लेबर के रूप में भी माइग्रेशन के कुछ मामले यदा कदा सामने आते रहे हैं। हिली टेरेन होने के कारण स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर हमेशा से रही है। हम कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से इन समस्याओं के हल शीघ्र से शीघ्र ढूंढे जाए और सबको समेकित रूप से समान शिक्षा बच्चों के अधिकार की तरह उनको मिल सके। शिक्षा का अधिकार कानून की मॉनिटरिंग और उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय बाल आयोग के पास है और राज्य स्तर पे ये काम राज्य बाल आयोग करते हैं। चूँकि शिक्षा नीति बच्चों की शिक्षा के अधिकार को ही विस्तृत रूप से देखने का एक विषय है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से भी शिक्षा नीति के अनुपालन में आयोग उसकी निगरानी करते रहे। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार कानून की निगरानी, शिक्षा के अधिकार कानून के ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की सहभागिता जिम्मेदारी तय करने के लिए आयोग ये सुनिश्चित करते हैं कि समय समय पर हम लोग समस्त हितधारकों के साथ बैठकर इस बारे में चिंतन करते रहें और बातचीत करते रहें। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ने ये आज इस प्रकार की परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित हूँ। की कमी तो अपनी जगह आप भौतिक रूप से समझ सकते हैं, भौतिक रूप से मान सकते हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा कमी दिखती है वो वात्सल्य की होती है। यदि बच्चे परिवारों में रहते हैं तब तो वो नहीं भागते। परिवारों के अंदर भी जब रनअवे होने के बच्चों की घटनाएं आती हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण परिवार में प्रेम भाव की, वात्सल्य की कमी, लड़ाई झगड़े का माहौल, ये एक बड़ा कारण होता है। तो बाल गृहों से भी बच्चों के भागने के पीछे सभी प्रकार के कारणों में भावनात्मक पक्ष उसका हमेशा अधिक प्रभावी, अधिक प्रबल होता है। कर रहा हूँ, केवल मैं नहीं, देश का जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो इस बात का पक्षधर है कि बच्चों का लालन पालन परिवारों में होना चाहिए, पारिवारिक माहौल में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अनाथ आश्रम बनाए जाना बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने की तरफ हमको बढ़ाकर नहीं ले जाते। बच्चों का परिवारों के भीतर पालन पोषण किस प्रकार हो सके, अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, तो उनको अडॉप्शन में किस प्रकार जल्दी से जल्दी दिया जा सके, उस तरफ काम करने की देश भर में आवश्यकता है। फिर बाल आश्रम में काफ़ी आज राज्य बाल आयोग ने
एनआईटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस विषय पर कार्यशाला रखी है और प्रदेश भर के जितने हितरक्षक विभाग हैं उनका समन्वय बैठे, उनका सामंजस्य बैठे और ये बड़ी अनुकूल परिस्थिति है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी हिमाचल अग्रणी राज्य के रूप में करने जा रहा है। तो हम सब जब हितरक्षक हैं तो हम सांघिक योजना करें कि गलियों की अवस्था से बच्चों को निकालें और शिक्षण संस्थानों में उनको भेजने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये थोड़ा सा विश्वास जगा रही है कि अर्थ के बोझ से और भाषा के बोझ से हमारे बच्चे मुक्त होंगे और शोषण के वातावरण में वो फलेंगे फूलेंगे और बढ़ेंगे। और किसी भी राष्ट्र की नीति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। तो कि आइए मिल के शिक्षा के इस पर्व को मनाएं। धन्यवाद। अपने इस प्रदेश का सौभाग्य है कि बाल संरक्षण अधिकार आयोग के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर एनआईटी को चुनकर एनआईटी को कोलैबोरेट करके जिस विषय पर सेमिनार आज रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए, ये देश में 34 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक विज़न डॉक्यूमेंट है। और इस विज़न डॉक्यूमेंट के माध्यम से भारत एक दिशा में एक बड़े बदलाव की ओर जाएगा। शिक्षा प्रत्येक कार्य का आधार होने के कारण से, और वो शिक्षा नीति जो इस डॉक्यूमेंट में है वो लागू हो, उसके लिए जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग के माध्यम से उनका जिम्मा बनता है, उसका इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। एक बड़ा कारगर, सराहनीय और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर सेमिनार का आयोजन, वर्कशॉप का आयोजन आज यहाँ हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। प्रदेश भर के लोग इनवाइट हैं यहाँ पर, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, जो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हैं, और कुछ प्रशासनिक और आयोग के अपने सदस्य सही मायनों में यही इस इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने वाले लोग हैं। तो यही एक फोकसिंग ग्रुप है जो स्टेट की शिक्षा को एक दिशा दे सकता है।